अभी 243 से 243 रुझाने जो कंप्लीट हो रही है, तब हम देख रहे हैं कि एनडीए की जेडीयू आगे है, बीजेपी से भी आगे है 75 सीटों से, और बीजेपी 70 पर है, आरजेडी 60 पर है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 15 पर है, वहीं पे वीआईपी पार्टी जो है वो 1 पर है, जो अन्य पार्टी है वो 3 पर है। जो ये महागठबंधन की अन्य पार्टियां हैं वो 3 सीटों पर आगे है। एलजेपी वो है 12 सीटों पर, 12 सीटों से वो आगे है। अन्य सीट जो है एनडीए की वो 3 सीटों से आगे है। अब पूरा टोटल अगर हम बात करें तो एनडीए 160 पर है और महागठबंधन 79 पर पड़ा हुआ है, और अन्य पार्टियां जो है वो अभी भी 4 सीटों से जा रही है। अगर हम ये बात करें कि जेडीयू अचानक से, इतने देर हम देख रहे थे कि बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू तीसरे दूसरे स्थान पर आगे पीछे हो रही थी, लेकिन अचानक से अभी हमने देखा कि जेडीयू जो है वो एकदम से आगे, मतलब बीजेपी को तक उन्होंने उस रुझान में 243 रुझानों के बाद पीछे छोड़ दिया है। और जेडीयू की जो सबसे खास बात मैं अगर बता दूं तो उनके लिए प्लस जो है, चंपारण में उनको 2 प्लस बढ़ोतरी हुई है, भोजपुर में 11 प्लस बढ़ोतरी हुई है, कोसी में उनको 2 प्लस बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, मिथिलांचल में 7 ज्यादा प्लस हुए हैं, सीमांचल में 1 और पाटलिपुत्र में 10 प्लस हुए हैं उनके। जेडीयू की अगर हम बात करें तो इस बार भी लोग, महिलाएं ज्यादातर नीतीश बाबू पर भरोसा करना पसंद करती, क्योंकि जो रिजर्वेशंस हुए थे औरतों के लिए, साइकिल योजना जो हुई थी, शराबबंदी जो हुई थी, और भी अलग अलग योजना जो, और अभी रिसेंटली जो जीविका दीदी स्कीम, जो 10,000 रुपए का जो स्कीम चल रहा था, वो उस सब के बाद मुझे लगता है महिलाएं आज भी नीतीश बाबू के लिए ही सोचती है। इसीलिए अभी जब 243 रुझाने पूरी हुई तो हम ये देख रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी से आगे चल रही है। अब दूसरी बात करते हैं महागठबंधन की, कि बहुत लोग ये सोचे थे कि महागठबंधन इस बार आएगी, तेजस्वी यादव आगे रहेंगे। जी देखिए, ऐसी बात नहीं, तेजस्वी यादव रघुपुर में लीड कर रहे हैं, वहां के लोग अभी भी तेजस्वी यादव की ही गुणगान गा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूं कि केसरिया लाल जो है वो भी आगे ही है, जो बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, ये सब आगे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो महिला और युवा वोटर या जो न्यू वोटर्स है, उन लोगों का जो एक रुझाव था, जो न्यू वोटर्स था, उनका थोड़ा 50-50 में था, कभी नीतीश कभी तेजस्वी। लेकिन महिलाओं का जो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरे रुझान देखने के बाद कि जेडीयू के नीतीश बाबू के लिए ही वो पूरी तरीके से सपोर्ट में है। अभी जब बात हो रही है, जो पहला रुझान हुआ है, उसके बाद सीवान सीट से जो मंगल पांडे थे वो पीछे आ चुके हैं, जो आगे चल रहे थे, और तेजस्वी यादव जैसे मैंने बताया आगे चल रहे हैं, मैथिली यादव आगे चल रही है। और ये जो चुनावी रुझान के बाद मैं वापस बोल रही हूँ, बीजेपी को तक पीछे छोड़ चुकी है जेडीयू, क्योंकि बीजेपी 71 पर है और जेडीयू 75 पर खड़ी है अभी। तो अभी जो एनडीए जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है इस रुझानों के बाद, अभी +39 पर चल रही है एनडीए। अभी आगे हमें और देखना पड़ेगा कि कौन आगे कौन पीछे हो रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था कि मुकामा से अनंत सिंह तो हमेशा से ही आगे ही जा रहे हैं, उनका कोई पीछे आने का है नहीं, लेकिन मंगल पांडे का जो पीछे आया वो एक छोटा उलट फेर हम देख सकते हैं। और जो बात हो रही है बिहार की, ये जो रुझाने अभी जो चल रही है, उस रुझान को देखने के बाद यही लग रहा है कि इस बार भी रुख शायद एनडीए के तरफ है। पलट भी सकती, हम कुछ नहीं बोल सकते। जो पहला रुझान हुआ उसके बाद जब एनडीए 161 सीट पर अब आगे चल रही है, अगर हम देखें महागठबंधन 78 पर चल रही है। कांग्रेस की सीटों की अगर हम महागठबंधन की ब्रेकआउट्स में देखें तो आरजेडी जो है वो 60 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो 14 पर है, और वीआईपी पार्टी जो है वो 1 सीट पर है, और जो अन्य पार्टी है महागठबंधन की वो 3 पर है। बीजेपी की अगर बात करें तो 71 सीट्स पर है, और जेडीयू 75 जो लीड कर रही है इस रुझानों के बाद, और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 12 सीटों पर है। चिराग पासवान की सीटों को भी लेकर बहुत अफरा तफरी हो रही थी एनडीए में, बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि एनडीए में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। रघुपुर सीट से अभी भी तेजस्वी यादव आगे जा रहे हैं, यही ब्रेकिंग चल रहा है। और अन्य जो बात हो रही है वो अन्य पार्टियों की बात, जो एनडीए की बात हो रही है वो 4 सीटों की आगे है। अब जब हम एलजेपी के बारे में बात करें तो चिराग पासवान की सीटों को भी लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो रही थी, लेकिन बाद में जितिन राम मांझी और भी बहुत लोग, कुछ उपेंद्र कुशवाहा, इन सब के साथ मीटिंग होने के बाद ये चीजें फैसले में आई, और बाद में एनडीए अपने कैंडिडेट्स एक
एक के बाद एक रिलीज करने लगी थी, नाम रिलीज करने लगी थी। अभी वापस जब हम देख रहे हैं तो एनडीए 243 रुझानों के बाद 162 पर है, मतलब +40 पर एनडीए खड़ी है, और महागठबंधन जो है वो 77 सीटों पर आगे चल रही है, जो -37 पे चल रही है। अभी भी अन्य पार्टियों की बात करें तो 4 सीटों पर है, जो -3 पे चल रहा है। तो अभी ये देखना, जेडीयू 61 सीटों से आगे है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जेडीयू अकेले 61 सीटों से आगे है, बीजेपी 56 सीटों से आगे है। पहले हमें लगा था कि बीजेपी की तरफ ज्यादा रुख है, लेकिन जब 243 रुझाने पूरी हुई तब हमें पता चला कि महागठबंधन की सीट 41 सीट पर आगे है। अगर आंकड़े देखें तो आरजेडी 33 सीट पर आगे चल रही है। अभी इस चुनाव आयोग के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े में एनडीए 136 सीटों पर आगे है। याद रखिएगा, 136 सीटों से एनडीए आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, जो जेडीयू है वो 61 सीटों से आगे चल रही है। अभी हम और आपको अपडेट से लाते रहेंगे। फिलहाल जब ये पूरे रुझान 243 रुझान पूरे हो रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए आगे है, और जेडीयू ने बीजेपी को तक, खुद के अलायंस को तक पीछे छोड़ दिया है विथ 75 सीट्स।